जय माता की। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्री दुर्गा सप्तशती का हिंदी में पाठ श्रवण करते हैं। आज आप श्रवण करेंगे प्रथम और मध्यम चरित्र का हिंदी अनुवाद। आइए सबसे पहले भगवती का ध्यान करते हैं। पहला जो चरित्र है, प्रथम चरित्र, इसमें भगवती महाकाली का ध्यान किया जाता है, जो इस प्रकार है। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशिकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अर्थात भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को, जो भगवान विष्णु जी एक बार जब सो गए, शयन कर लिया उन्होंने, तो उनके कान के मैल से दो महाभयानक असुर प्रकट हुए, जिनका नाम था मधु और कैटभ। तो भगवान जब सो गए तो मधु और कैटभ को मारने के लिए क्या हुआ कि वह जो मधु और कैटभ थे, ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। तो उस समय भगवान तो सो रहे थे। अब ब्रह्मा जी अपनी रक्षा के लिए किसके आगे प्रार्थना करें? तो मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने, कमल के ऊपर जिनका जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। ब्रह्मा जी ने किसकी स्तुति की उस समय जब भगवान सो गए? भगवती महाकाली की स्तुति की। तो उन भगवती महाकाली का मैं भी स्तवन करता हूँ, सेवन करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। कैसा स्वरूप है उनका? भगवती महाकाली का स्वरूप कैसा है? वे अपने 10 हाथों में, 10 हाथ हैं भगवती के। कौन कौन से आयुध धारण किए हैं? खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। बहुत सुंदर आभूषण भगवती ने, महाकाली ने धारण कर रखे हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। आपने देवी महाकाली का चित्र देखा होगा, नीला वर्ण है उनका, नीलमणि के समान भगवती की कांति है, उनका दिव्य स्वरूप है। और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। 10 मुंह है भगवती के और 10 ही पांव हैं उनके, 10 पैरों से युक्त हैं। उन भगवती का हम स्तवन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अब मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावरणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावरणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे। वे बहुत प्रतापी राजा थे। सूरथ उनका नाम था, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर, इस सारी पृथ्वी पर उन सूरथ नाम के राजा का अधिकार था। एक छत्र सम्राट थे। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों के भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। बहुत धर्मात्मा राजा थे, अपनी प्रजा का पुत्रों के समान पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रियों का एक संप्रदाय था, एक जाति आप बोल सकते हैं। कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय थे, जो कि उस समय उनके शत्रु हो गए। और परंतु राजा सूरथ की जो दंड नीति थी, यद्यपि बड़ी प्रबल थी, फिर भी उनका शत्रुओं के साथ जब संग्राम हुआ, यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, राजा के पास बड़ी भारी सेना थी, और जो कोला विध्वंसी जो क्षत्रिय थे वे काफी कम थे संख्या में, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए, हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। पहले पूरी पृथ्वी के वे राजा थे, परंतु जब उन कोला विध्वंसी क्षत्रियों से वे हार गए, तो केवल अपने ही राज्य के राजा होकर वे रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा अब केवल अपने राज्य में रह रहे थे, परंतु जो कोला विध्वंसी जो क्षत्रिय थे उन्होंने उनके राज्य पर भी आक्रमण कर दिया।
राजा का बल क्षीण हो चला था, राजा कमजोर हो चले थे, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व, राजा सूरत का जो प्रभाव था, जो तेज था, जो प्रभुत्व था, वह नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। सूरत राजा कहाँ पहुंचे? मेधा मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। मुनि ने देखा कि राजा धर्मात्मा राजा पधारे हैं, तो मेधा मुनि ने उनका उचित आदर सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए बहुत समय तक वहीं आश्रम में रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, राजा को चिंता होने लगी, इस प्रकार सोचने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर, वही राज्य आज मुझसे रहित है। वह राज्य मुझसे आज छूट गया है, जहां कभी मेरे पूर्वज राज्य किया करते थे, शासन किया करते थे। पता नहीं मेरे दुराचारी जो भृत्यगण हैं, जो मंत्री जो मेरे थे, जो अब दुराचारी हो गए हैं, उस मेरे राज्य की, मेरी प्रजा की धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किस प्रकार से रहता होगा, न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे आगे पीछे चला करते थे, सदा मुझको प्रणाम किया करते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ जो मेरा जो खजाना था वह खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई प्रकार की बातें राजा सूरत निरंतर दिन रात सोचा करते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे राजा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। अब जैसे राजा अपने राज्य जो उनसे छूट गया था उससे दुखी होकर राजा उस वन में आए थे, इसी प्रकार एक वैश्य भी अपने परिवार वालों से दुखी होकर वहां उस ऋषि के आश्रम में पहुंचा था। तो वे उन दोनों की जब भेंट हुई तो वैश्य ने राजा को प्रणाम करके कहा कि हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मैं एक धनवान कुल में उत्पन्न हुआ था, मैं एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरा जो धन था वह मेरे स्त्री पुत्रों ने मुझसे छीन लिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं, वे ठीक ठाक हैं अथवा किसी चिंता में पड़े हैं, किसी कष्ट में हैं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? यद्यपि उसके पुत्रों ने, उसकी स्त्री ने उसको घर से निकाल दिया था, फिर भी वह वैश्य दिन रात उनकी कुशल क्षेम के बारे में ही, उनकी चिंताओं के बारे में, कहीं वे कष्ट में तो नहीं है, इसी प्रकार की बातें वह वैश्य सोचा करता था। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में, उनके लिए तुम्हारे दिल में इतना प्रेम क्यों है, इतना आकर्षण, इतना स्नेह अभी तक क्यों है? क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। वैश्य बोला कि महाराज, आप मेरे विषय में, आप मेरे बारे में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता, मेरा मन कठोरता धारण नहीं करता। अपने स्त्री जो पुत्र हैं उनको नित्य याद करता रहता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, हे महाराज, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है?
क्यों मेरा मन, क्यों मेरा चित्त अभी तक मेरे स्त्री और जो पुत्र हैं उनके प्रति आकर्षित हो रहा है, उनकी ही चिंता कर रहा है। यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है। वे लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ वे जो सूरथ नाम के राजा थे, उन्होंने जो सूरथ राजा थे और वह समाधि नामक वैश्य, दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। मेधा मुनि के सामने वे दोनों पहुंचे और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवन हे मुने, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह राज्य मेरा नहीं है, मैं वहां से निष्कासित हो चुका हूँ। अज्ञानी की भांति, मूर्ख की भांति, मूढ़ की भांति मुझे उस राज्य के लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। उसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है, उनको ही दिन रात याद करता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति, मूढ़ मनुष्य की भांति मुझ में और इस वैश्य में भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। यह सब क्या है? ऋषि बोले, महाभाग, हे राजा हो और हे वैश्य, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों के लिए है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ प्राणी जो हैं वे रात में नहीं देख सकते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर देख सकते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य अन्य जो जीव हैं उनके मुकाबले में, उनकी तुलना में अधिक समझदार होता है, किंतु केवल मनुष्य ही समझदार नहीं होता। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की समझ होती है, तथा जैसी मनुष्यों की समझ होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, इन पक्षियों को ध्यान से देखो। वे स्वयं भूखे होते हुए, भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितनी चाव से अन्न के दाने डालते हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति क्या है? जन्म मरण की परंपरा। संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर महान मोह में डाल देती हैं। कौन? भगवती योग माया। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवन, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं?
ब्रह्मन, उनका आविर्भाव अर्थात उनका प्राकट्य, उनका जन्म कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं, उन भगवती ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, उनका प्राकट्य जैसे हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, वे सदा रहने वाली हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि वे भगवती अजन्मा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत इकारण में निमग्न हो रहा था, तब और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। जब कल्प का अंत होता है तो भगवान प्रलय के द्वारा इस संसार को जलमग्न कर देते हैं, सारा संसार जल में डूब जाता है। उस समय भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, शेष शैया पर निद्रा में विलीन हो जाते हैं। तो उस समय जब भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली भगवती योग निद्रा की स्तुति आरंभ की। देखिए भगवती का प्रभाव कैसा है, जिनके प्रभाव से, जिन भगवती योग निद्रा के प्रभाव से जगदीश्वर भगवान विष्णु भी निद्रा के अधीन हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव भगवती योग माया का है, भगवती योग निद्रा का ऐसा ही प्रभाव है। तो जब उनको जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने किसकी स्तुति की? भगवती योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, उनकी स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। देखिए किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति की, इन शब्दों को आप ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, ऊकार और मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी, भुषुंडी किसे कहा जाता है? जो आजकल हमारे सैनिक भाई, फौजी भाई जो बंदूक लेते हैं, गोली जिससे चलती है, उसको भुषुंडी कहा जाता है। तो इसी प्रकार का अस्त्र भगवती भी धारण करती हैं, जिससे आग के गोले के समान भयंकर अग्नि निकलती है। तो बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, संसार में जितने भी सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और
उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत के सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो तुम दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के सामने खड़ी हो गई। वे भगवती जो योग निद्रा, जिनके अधीन भगवान विष्णु जी शेष शैया पर निद्रा में विलीन थे, भगवान के विभिन्न अंगों से निकलकर भगवती जो योग निद्रा थी, वे ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर खड़ी हो गई। और योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन श्री हरि उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। भला भगवान विष्णु जी के मैल से जिनका प्राकट्य हुआ हो, वे अत्यंत बलवान तो होंगे ही। अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। इतने बलवान थे मधु कैटभ। 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु जो जगतपति हैं, जो जगदीश्वर हैं, उनके साथ बाहु युद्ध किया उन्होंने। तब भगवान श्री हरि ने 5000 वर्षों तक युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से बोले। अत्यंत मोहित होने के कारण भगवान विष्णु से क्या बोले मधु कैटभ, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। राक्षस कहने लगे भगवान विष्णु जी से। तो श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। भगवान विष्णु ने वही वर मांगा जिसकी उस समय आवश्यकता थी। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ इस समय किसी दूसरे वर मांगने से क्या प्रयोजन है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर तब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। उन दोनों असुरों ने सारे संसार में जल ही जल देखा, क्योंकि प्रलय हो चुकी थी और समस्त जगत जो है वो जल में डूबा हुआ था। तब कमल नयन भगवान से उन्होंने कहा कि जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। उनको ऐसा प्रतीत हुआ, उनको ऐसा लगा कि संसार तो जल में डूबा हुआ है, सूखा स्थान तो है नहीं, और भगवान हमारा वध कर नहीं पाएंगे क्योंकि सूखा स्थान है नहीं। क्या कहने लगे कि जहां सूखा स्थान हो प्रभु, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्कर से काट डाले। भगवान ने बड़े ऊंची की अपनी जांघ, और वहां तो जल था नहीं, तो चक्कर से उन दोनों के शीश काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती में यह प्रथम अध्याय यहाँ पर विश्राम होता है। बोलिए जगदम्बिका भवानी की जय। अब दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें भगवती महालक्ष्मी का सबसे पहले ध्यान किया जाता है। आइए भगवती का ध्यान करें। ओम अक्षस्रकपर्शं गदे सुकुलिशं पद्मं धनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चरम जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधते हस्तहि प्रसन्नाननां सेवे सैर्भमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्।
देखिए, प्रथम चरित्र जहां आरंभ होता है वहां महाकाली भगवती का ध्यान किया जाता है। दूसरा चरित्र अर्थात मध्यम चरित्र जहां आरंभ होता है वहां महालक्ष्मी जी का ध्यान, और तीसरा चरित्र जहां आरंभ होता है वहां भगवती महासरस्वती का ध्यान किया जाता है। तो अभी हमने भगवती महालक्ष्मी जी का ध्यान किया, इसका हिंदी में अनुवाद सुने कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं, उन भगवती महालक्ष्मी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं ही इंद्र के आसन पर जाकर बैठ गया। इंद्रपुरी पर महिषासुर का अधिकार हो गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे जो देवता हैं मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर घूमा करते हैं। साधारण मनुष्यों की तरह देवता इस धरती पर पृथ्वी पर घूमा करते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय करें। इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि और शंकर जी से देवताओं ने प्रार्थना की। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक स्थान पर एकत्रित हो गया। वह जो तेज था एक स्थान पर एकत्रित हुआ। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। एक बड़े पर्वत के समान वह तेज जान पड़ा। देवताओं ने देखा, जहां क्या देखा देवताओं ने कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर यह जो तेज था एक नारी के रूप में परिणत हो गया। एक नारी वहां पर प्रकट हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में वह तेज व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का, वह जो नारी थी, जो स्त्री थी, उस देवी का मुख भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण देवता के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से उस नारी के दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन देवी को दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस उन देवी को प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड
वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने उन देवी को कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार भेंट की। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। ऐसे 2 वस्त्र समुद्र ने भेंट किए जो कभी मैले नहीं होते थे, ना कभी पुराने होते थे। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले के लिए सुंदर माला हंसली और सब अंगुलियों के पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुंभलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। जिस शेर पर, जिस सिंह पर मां भगवती विराजमान होती हैं, वह शेर हिमालय ने उनको भेंट किया है। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग जी ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। भगवती ने ऊंचे स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भगवती भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन भगवती की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। सारे जो दैत्य थे इतना भयंकर शब्द सुनकर उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। जहां से वह आवाज आ रही थी उस ओर को वह असुर दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थीं। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों के साथ की सेना के साथ युद्ध करने लगा। विडाल नामक, जिसका मुख बिल्ली के समान था, विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया, प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। भगवती के माथे पर थकावट का कोई निशान नहीं था।
देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, इस प्रकार घूमने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो, मानो जंगल में आग फैल रही हो। इस प्रकार वह सिंह उन दैत्यों के बीच में घूमने लगा। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंखादि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश कहते हैं रस्सी को, पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन अर्थात खून की उल्टियां करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्त निकला, खून निकला, रक्तपात इतना हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तिनके और लकड़ी के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर डालती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण हर लेता था, चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती में यह दूसरा अध्याय यहाँ पर विश्राम होता है। अब तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें भगवती जगदम्बा का ध्यान किया गया है। आइए भगवती का ध्यान करें। ओम उद्यत भानु सहस्रकांति मरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालेप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभेतिं वरं हस्ताब्जैरदधतीं त्रिनेत्र विलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। बोलिए जगदम्बिका भवानी की जय। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर
क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने त्रिशूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का ही प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी ने उस पर भी शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसके जो प्रहार था शक्ति के प्रहार से उस दैत्य के प्रहार को रोका और अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। तब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए, आकाश से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया, तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से बास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा चमहाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से देवी ने यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया, कष्ट देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य महिषासुर को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह महिषासुर प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली।
तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके ऊपर उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधुर के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। भगवती का मुख बोलते समय लाल हो रहा था और वाणी कुछ लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे, देवता भी प्रसन्न होंगे। ऋषि ने कहा। यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में प्रकट होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग खड़ी हुई तथा सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवी की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में यह तीसरा अध्याय यहाँ पर विश्राम होता है। अब चौथे अध्याय में भगवती का ध्यान करते हैं। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैः रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंह स्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामहे। अर्थात सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का हम ध्यान करते हैं। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करने वाली हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। बोले जगदम्बिका भवानी के जय। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर, सिर झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा, बहुत सुंदर श्लोकों द्वारा इंद्र आदि देवता भगवती की स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे भगवती हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन अच्छे मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए।
देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। आप त्रिगुणातीत हैं। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि जो देवता हैं, जो महादेव हैं, वे भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञ में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। जब हवन करते हैं तो आपने सुना होगा स्वाहा शब्द उच्चारण किया जाता है। तो देवता कह रहे हैं कि जिस उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, जब आप स्वाहा शब्द बोलते हैं तो वह आहुति देवताओं को प्राप्त होती है और देवता पुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनको बल प्राप्त होता है। तो देवता कह रहे हैं कि हे भगवती, वह स्वाहा आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों के भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। जब पितरों का श्राद्ध, चतुर्वार्षिक श्राद्ध आदि करते हैं तो स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। देवता कह रहे हैं कि पितरों को प्रसन्न करने वाली जो स्वधा जो शब्द है, वह भी है भगवती आप ही हो। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर, भगवान शंकर जी द्वारा सम्मानित गौरा देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण के मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। यह संसार आपके प्रसन्न होने पर प्रकट होता है, और जब आप क्रोध करती हैं तब तत्काल ही कितने कुलों का आप सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके क्रोध से, आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी कमजोर नहीं पड़ता, शिथिल नहीं होता, तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। हे मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। हे भगवती, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप सबको परम कल्याणमय सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। हे भगवती, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने भगवती की अत्यंत सुंदर स्तुति की है। इस चौथे अध्याय में
देवी बोली, जब स्तुति भगवती ने स्तुति सुनी तो देवी बोली कि देवताओं, मैं तुम लोगों से तुमसे प्रसन्न हूं और आप जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे आप मुझसे मांगो। देवता बोले कि भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा, जिन स्तोत्रों द्वारा हमने आपकी स्तुति की है, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। हे भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, यह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं समस्त लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से तुम सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती में यह चौथा अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है और यहीं पर श्री दुर्गा सप्तशती का मध्यम चरित्र भी विश्राम लेता है। उत्तम चरित्र, जो जिसे उत्तर चरित्र भी कहा जाता है, उसका हिंदी अनुवाद आप अगले प्रसारण में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय माता की, बोले जगदम्बिका भवानी की जय हो।